नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में आपका स्वागत है। तो जन्माष्टमी आने वाली है, आपको वीडियोस मिलेंगी जन्माष्टमी से रिलेटेड ही। तो आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स भी आ रहे थे कि मैम जन्माष्टमी का व्रत कैसे रखा जाता है, कैसे रखें, कौन कौन रख सकता है, इसके क्या नियम हैं और जन्माष्टमी का उद्यापन कैसे किया जाता है। तो आज इन सब बातों पे चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं कि जन्माष्टमी का व्रत और जन्माष्टमी का महत्व क्या है, पहले इस पर बात कर लेते हैं। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो जन्माष्टमी का महत्व आपको पता ही है कि जब जब धर्म की हानि होती है, पृथ्वी पर पाप बढ़ता है, तब तब हमारे श्री नारायण हरि भगवान श्री कृष्ण धरती पर अवतार लेते हैं। तो उन्होंने द्वापर युग में अवतार लिया। उनका इस बार जो हम जन्म दिवस मनाएंगे 5247वां जन्म दिवस उनका मनाएंगे, ऐसा मैंने सुना है। तो ये भी आपको पता ही है, उनका जेल में जन्म हुआ था। माता उनकी देवकी थी, पिता उनके वासुदेव थे। उनका आज ही गीता में पढ़ रही थी मैं कि उनका जो जन्म हुआ था वो साक्षात चतुर्भुज रूप में हुआ था। उन्होंने अवतार हुआ जब वो प्रकट हुए, तो बाद में देवकी और वासुदेव के कहने पर, माता देवकी और वासुदेव के कहने पर उन्होंने शिशु रूप धारण कर लिया था। तो वो उनका प्राकट्य हुआ था। तो जब भगवान धरती पर अवतरित होते हैं तो वो तो बड़े धूमधाम से मनाना ही चाहिए। तो बस इसीलिए जो जन्माष्टमी का उत्सव है बड़े ही धूमधाम के साथ पूरे भारत में मनाया जाता है। अब बात करते हैं कि जन्माष्टमी का व्रत कौन कौन कर सकता है। तो जन्माष्टमी का व्रत कोई भी कर सकता है, बच्चा भी कर सकता है, बड़े भी कर सकते हैं, बुजुर्ग भी कर सकते हैं, जवान भी कर सकते हैं। तो ये है कि हमारे नारायण हरि के लिए, हमारे भगवान श्री कृष्ण के लिए ये व्रत कोई भी कर सकता है। इस व्रत को करने से आत्मा की शांति तो मिलती ही मिलती है। दूसरा, जब जन्माष्टमी का व्रत करते हैं तो हमारे अंदर एक उत्सव का माहौल होता है। हमें अंदर से लगता है कि आज जन्माष्टमी का व्रत है, और अंदर एक जो खुशी की लहर होती है और जो अंदर एक आनंद होता है उसकी कोई सीमा नहीं होती। अगर आपने व्रत अभी तक शुरू नहीं किया है तो आप करके देखेंगे, आपको लगेगा कि आपके अंदर ही एक उत्सव चल रहा है। तो ये व्रत मैंने बताया ये कि कोई भी कर सकता है। फिर कुछ लोगों ने पूछा कि मैम आप व्रत कैसे करते हो। तो चलिए पहले मैं बता देती हूँ कि मैं व्रत कैसे करती हूँ। तो जन्माष्टमी का जो व्रत है, मैं जब काफ़ी छोटी थी जब से ही करती आ रही हूँ। जन्माष्टमी का व्रत क्या, जितने भी व्रत हैं, जैसे पूर्णिमा का हो गया, सोमवार का हो गया, जितने भी व्रत हैं, तो मैं ये सारे व्रत जब मैंने होश संभाला, मुझे याद है कि मैं तब से ये सारे व्रत करती आ रही हूँ। और जिस तरफ से मैं हूँ तो वहाँ करवा चौथ का व्रत भी किया जाता है। तो मैं करवा चौथ का व्रत शादी से पहले भी करती थी। तो जन्माष्टमी का व्रत भी मैं जब छोटी सी तब से ही करती आ रही हूँ। तो मैं जब पहले जन्माष्टमी का व्रत करती थी, मैं बिल्कुल निर्जला रहकर करती थी। पूरा दिन मैं पानी भी नहीं पीती थी। रात को स्नान करने के बाद, चंद्रमा को जल देने के बाद, उसके बाद जो मंदिर से प्रसाद आता था वो खाती थी। फिर मैं जो अपना व्रत है खोलती थी। तो ये मैं पहले करती थी। शादी के बाद भी मैंने काफ़ी साल ऐसे ही व्रत किया। तो जब मैं निर्जला व्रत रखती थी तो मैं पूरा दिन तो ठीक रहती थी, लेकिन जैसे ही शाम होनी शुरू होती थी तो मैं बिस्तर में पड़ जाती थी, मेरे से कोई भी काम नहीं होता था। तो फिर उसके बाद मैंने व्रत खैर कभी छोड़ा नहीं है, जन्माष्टमी का व्रत। फिर मैं व्रत करने लगी दूध चाय पीकर, जैसे पूरे दिन में दूध पी लिया, चाय पी लिया, और कभी कभार ऐसा हो जाता था कि कोई फ्रूट खा लिया जाता। तो जब से 2004 से गोपाल जी मेरे घर आए हैं तो तब से तो मैं जो व्रत कर रही हूँ पूरा दिन खा पी कर रही हूँ। खा पी कर मतलब ये नहीं कि कुछ भी खा लिया मैंने, पूरा दिन मुंह जूठा नहीं करती हूँ। हाँ, पानी भी पिया जाता है पूरा दिन, क्योंकि काम ज़्यादा हो जाता है। इनके आने से जो है कि सजावट करनी है, इनको तैयार करना है, इनको सजाना है, थोड़ा बहुत घर भी सजाया जाता है, इनके लिए पकवान बना लिए जाते हैं। पकवान इन दी सेंस जो इनके व्रत के लिए पकवान बनाए जाते हैं। इनके लिए जो पंजीरी है, धनिया प्रसाद है और जो पंचमेवा पाक है वो सब बनाया जाता है। तो अच्छा लगता है, तो एनर्जी भी रहती है कि कुछ खा पी लिया। तो मैं दूध चाय पूरा दिन ले लेती हूँ। और फ्रूट का ऐसा है कि कभी कभार मन किया तो मैं खा लेती हूँ, जैसे मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, अदरवाइज़ मैं नहीं खाती हूँ।
तो अगर आप में से कोई भी व्रत शुरू करना चाह रहा है तो ये व्रत उसी प्रकार से शुरू करें जैसा आपका शरीर कहे, क्योंकि मेरी तरह नहीं है कि पहले निर्जला रखते आए हो उसके बाद आपने दूध चाय और फ्रूट लेना शुरू कर दिया। पर चलो जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे कर लेना चाहिए। और मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि जो होता है ठाकुर जी की इच्छा से ही होता है, क्योंकि अब काम का प्रेशर ज़्यादा होता है तो ठाकुर जी भी चाहते हैं कि ये मेरी सेवा अच्छे से नहीं करेगी, ये तो शाम होगी और ये तो सो जाएगी, मेरी कुछ भी सेलिब्रेशन नहीं करेगी। तो इसीलिए मैं खा पी लेती हूँ, मेरे अंदर एनर्जी रहती है और मैं एकदम फ्रेश रहती हूँ पूरा दिन। मुझे लगता है कि हाँ भाई घर में एक उत्सव चल रहा है, तो उस दिन तो ऐसा लगता है कि पूरा दिन घर में एक पॉजिटिव एनर्जी अलग ही होती है। वैसे तो डेली पॉजिटिव एनर्जी होती है, लेकिन जब खास ठाकुर जी का कोई टाइम होता है जैसे जन्माष्टमी है तो उस वक्त की तो बात ही कुछ और होती है। तो व्रत कोई भी कर सकता है, बच्चे करें, बड़े करें, बूढ़े करें, लेकिन जो भी करें अपने शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार करें। हाँ, मैं तो ये कहूँगी कि दूध चाय पीकर आप व्रत कर सकते हैं, दूध चाय पी लें, हल्का फुल्का फ्रूट भी खा सकते हैं। तो जन्माष्टमी के दिन मैं संध्या के बाद यानी कि शाम होने के बाद मैं कुछ भी दूध चाय वगैरह बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ, पानी भी नहीं पीती हूँ। फिर रात को 12 बजे स्नान करने के बाद ही खाया पिया जाता है। तो आप भी कोई भी कैसे भी व्रत कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो। मैं तो यही कहती हूँ कि हल्का फुल्का खा पी कर व्रत कर लेना चाहिए, क्योंकि ताकि पूरा दिन शरीर में एनर्जी बनी रहे। तो आप का नियम क्या होगा, सुबह उठेंगे, ठाकुर जी को स्नान करवाएंगे, खुद को भी स्नान करना है, सिर धोना है उस दिन जरूर। हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में है कि कोई भी व्रत से पहले अपना सर जरूर धोया जाता है। वीरवार के व्रत को सर नहीं धोया जाता, और जो मंगलवार के व्रत करते हैं और एकादशी का व्रत करते हैं उस दौरान सिर नहीं धोते हैं। बाकी सभी व्रतों में सर धोकर ही व्रत किया जाता है। फिर ठाकुर जी को भी पंचामृत से स्नान करवाएं, उसके बाद आप उन्हें रात को भी पंचामृत से स्नान करवाएंगे, क्योंकि काफ़ी लोग पूछ ही रहे हैं कि मैम सुबह भी स्नान करवाना है, रात को भी करवाना है। तो जी हाँ, बिल्कुल दोनों टाइम स्नान करवाना है, लेकिन इसके ऊपर वीडियोज़ आपको आगे आगे मिलती रहेंगी। आज तो सिर्फ व्रत की ही बता रही हूँ। तो पूरा दिन व्रत में आप कुछ भी खाएं, धनिये का प्रसाद ठाकुर जी को जरूर लगाना है। आपको वीडियो मैंने दी ही हुई है, जो उसका लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो धनिये का प्रसाद, पंचमेवा पाग यानी कि जो ड्राई फ्रूट्स की बर्फी होती है, नारियल के लड्डू हैं, नारियल के लड्डू की वीडियो आपको मिल जाएगी। नारियल की बर्फी की वीडियो मैंने पिछले साल आप लोगों को दे ही दी थी, उन सब का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो ठाकुर जी के लिए आप ये सब बनाएं और इनका ही भोग ठाकुर जी के लगेगा। लेकिन कुछ लोग जो है जन्माष्टमी के दिन पंजीरी का भोग लगाते हैं ठाकुर जी को रात को। जो लोग आटे की पंजीरी का भोग लगाते हैं, लेकिन धनिये का जो भोग है वो तो जरूर लगाया ही लगाया जाता है। कुछ लोग इस व्रत में रात को अन्न खा लेते हैं, कुछ लोग अन्न नहीं खाते हैं। तो ये आपको देखना है कि व्रत आपको कैसे शुरू करना है, किस नियम से शुरू करना है। तो जैसे आप व्रत शुरू करेंगे, यानी कि पहली जन्माष्टमी का व्रत आपने जैसे शुरू करना है, तो आपको हर साल वो व्रत वैसे ही करना होगा। तो रात के 12 बजे पूजा आरती कर खुद स्नान करेंगे, उसके बाद इनकी आरती करेंगे, इनको पोशाक पहनाएंगे, और फिर उसके बाद आपने जो खाना पीना है आप वो खाएंगे। ये सब करते करते रात के 1:30-2 बज जाते हैं। और पूरा दिन भजन करें, कीर्तन करें, और घर में अपने जब आप लगा के रखेंगे भगवान जी के भजन, कृष्ण भगवान के भजन लगा कर रखेंगे, तो आपको पूरा दिन आपके घर में लगेगा कि कोई शादी का माहौल है, कोई उत्सव लग रहा है। तो वैसे तो उत्सव जो होता है अपने अंदर ही होता है। आप इतना अपने अंदर मस्त रहें कि आपको रोज लगे कि कोई ना कोई हमारे घर में उत्सव है। हाँ, लेकिन जब आप भगवान श्री कृष्ण की तरफ जाते हैं, ये मेरा एक एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जब हम भगवान श्री कृष्ण की तरफ जाते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, तो आपको हर पल अपने अंदर एक उत्सव ही लगता है। क्योंकि मुझे हमेशा ये लगता है कि एक उत्सव है, बहुत इतनी अच्छी फीलिंग आती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो आप भी उस दिन जब व्रत शुरू करेंगे तो आप भी देखना कि आपको अपने अंदर ही एक उत्सव नजर आएगा। तो जो आपके अंदर आपको जो उत्सव नजर आएगा ना, तो उसी के जरिए आप देखेंगे कि आपने जो जन्माष्टमी है कितनी अच्छी सेलिब्रेट की है। तो आपके अंदर जो उत्सव चल रहा होगा ना, तो आपको लगेगा कि आपका व्रत है ही नहीं, और आपके अंदर एक पूरी एनर्जी होगी, पूरी ऊर्जा से भरे हुए होंगे। तो आपको 1 मिनट के लिए भी ये ध्यान नहीं आएगा कि आपका व्रत है।
तो बाकी तो आगे आगे आपको बताती रहूँगी क्या कैसे सजाना है घर, तो उस पर आपको वीडियो मिलेंगी ही मिलेंगी। तो अब बात करते हैं कि क्या जन्माष्टमी का उद्यापन किया जाता है। तो जी बिल्कुल, जन्माष्टमी का उद्यापन किया जाता है। पहले मुझे भी नहीं पता था, अभी पीछे ही 2-3 महीने पहले मेरी मम्मी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि जन्माष्टमी का उद्यापन किया जाता है। पिछले साल भी 1-2 जनों ने मुझसे पूछा था, तो मैंने उनसे शायद यही कहा था कि जन्माष्टमी का उद्यापन नहीं किया जाता मेरी नज़र में, उनको मैंने ये बोला था। तो मैं गलत थी, तो मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि जन्माष्टमी का उद्यापन भी किया जाता है। तो जन्माष्टमी का उद्यापन कैसे किया जाता है, तो जन्माष्टमी का जो उद्यापन है उस दिन आपको 1.25 किलो धनिये का प्रसाद बनाना होता है। 1.25 किलो से मतलब ये है कि आपको उसके अंदर जो ड्राई फ्रूट डालना है, चीनी डालनी है, घी डालना है या जो भी डालना है, तो सब चीज़ों को मिलाकर जो उसका वेट है वो 1.25 किलो होना चाहिए। फिर आपको लेने हैं फ्रूट्स, आप केले, सेब, जो भी फ्रूट आपको लेने हैं वो ले लें। उसके बाद आपको रखनी है दक्षिणा, आप 11 रखे, 21, 31 जो भी आपने रखनी है। तो वो आपको 8, जो 1.25 किलो प्रसाद आपने बनाया होगा उसको 8 जगह डिवाइड करके घरों में बांट देना है। ये आपका उद्यापन होगा। और जो एक हिस्सा है वो आपको मंदिर में देकर आना होगा भगवान जी को। जो मंदिर में आप प्रसाद देकर आएंगे वहाँ पर आपको राधा कृष्ण की जो है वो पोशाक भी देनी होती है। तो मंदिर में जैसे आपके घर के आसपास मंदिर है तो आप वहाँ पुजारी जी को प्रसाद भी दे दें और बोल दें कि अगर आप उद्यापन करना चाह रहे हैं तो उनकी पोशाक भगवान जी पर चढ़वा दें। तो आप जो पोशाक देनी है आपको वो राधा कृष्ण जी की ही पोशाक ही देनी है। तो अगर मंदिर खुले नहीं है तो आप पुजारी जी को बोलकर दे सकते हो। और अगर मंदिर भी नहीं जाने दे रहे तो आप किसी के घर में भी, जैसे लड्डू गोपाल जी हैं, उनको ये जब धनिया प्रसाद देकर आएंगे तो साथ में एक लड्डू गोपाल जी की पोशाक दे आएंगे, तो आपका ये जो उद्यापन है ये माना जाएगा। पोशाक ऐसा नहीं कि आपको 8 देनी है, अगर आप 8 देती हैं तो वो तो आपकी इच्छा है, लेकिन आपको एक ही पोशाक देनी है। तो आप उसके साथ श्रृंगार का सामान भी दे देंगे तो ये तो और भी अच्छा हो जाएगा। तो ये था इसका उद्यापन कि आपको कैसे करना है। तो अब बात करते हैं कि उद्यापन के बाद क्या व्रत रखना जरूरी होता है। तो ये आपकी इच्छा है, कुछ लोग उद्यापन करने के बाद व्रत जारी रखते हैं अपना, हाँ, लेकिन उनके ऊपर बाउंडेशन नहीं होती। जैसे कई बार ऐसा होता है कि किसी जन्माष्टमी पर तबीयत ठीक नहीं है तो अपना व्रत छोड़ सकते हैं। तो ये टोटली आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि आपने उस व्रत को, जन्माष्टमी के व्रत को लगातार करना है या उसे छोड़ना है। तो इसमें ऐसा नहीं कि उसके बाद किया ही नहीं जाता, या ये नहीं कि उसके बाद हमें व्रत करना ही करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपकी इच्छा पर है। तो ये मैंने आपको बताया कि जन्माष्टमी का व्रत मैं कैसे करती थी और अब कैसे करती हूँ, और अगर आपने शुरू करना है तो आप कैसे कर सकते हैं इसका व्रत, कौन कौन कर सकता है, उद्यापन कैसे किया जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। तो अपने अच्छे सुझाव हमेशा की तरह देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।